हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। सो आज की वीडियो में हम जो है इलेक्ट्रिक मोटर का फुल कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, बेसिकली जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट डेफिनेशन, प्रिंसिपल, वर्किंग, यही तीन मेन चीज़ और यहीं से क्वेश्चन बन के आता है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो सबसे पहले भाई डेफिनेशन देख लेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ तो रहे हैं, अब इसकी डेफिनेशन क्या है भाई, क्या भला है इलेक्ट्रिक मोटर। सो देखते हैं डेफिनेशन। सो इलेक्ट्रिक मोटर एक रोटेटिंग डिवाइस है। क्या है भाई? रोटेटिंग डिवाइस है जो कि ऐसे गोल गोल घूमता है, जो कि गोल गोल घूमता है, वो एक रोटेटिंग डिवाइस है। ठीक है, अब रोटेटिंग डिवाइस है वो क्या काम करता है भाई? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एनर्जी ई से कर रही हूँ, उसको किस में चेंज कर देता है? मैकेनिकल एनर्जी में, ME, मैकेनिकल एनर्जी में जो वो चेंज कर देता है। मैंने अभी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म डाल दिया ऐसे ही। ठीक है, एग्जाम में मत लिखना है ऐसे। मैकेनिकल एनर्जी में वो उसको चेंज कर देता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। मैकेनिकल एनर्जी में वो चेंज हो जाती है। अब उसके बाद अभी इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, क्या है? ऐसा एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इलेक्ट्रिक मोटर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट। जी हाँ, इलेक्ट्रिक मोटर है जो हमारा, वो एक इम्पॉर्टेंट क्या है? कंपोनेंट है। ठीक है, जो कि किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता है? एग्जाम्पल्स भाई याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स। ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक फैंस में। इलेक्ट्रिक फैंस हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, और आपको हो गया रेफ्रिजरेटर्स। ठीक है, रेफ्रिजरेटर्स हो गया, मिक्सचर्स हो गया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ये मतलब तीनों ही अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट है। और वॉशिंग मशीन्स, जी हाँ, वॉशिंग मशीन्स को हम कैसे भूल सकते हैं? तो वॉशिंग मशीन्स में भी यूज़ किया जाता है वॉशिंग मशीन्स। ठीक है, वॉशिंग मशीन्स हो गया। और ये आपका क्या हो गया? कंप्यूटर्स वगैरह और MP3 प्लेयर्स। तो आपको बेसिकली जो है इसके एग्जांपल्स आप लोग जो हैं ये सारे याद रखना। ठीक है, इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और पेपर्स में जाने से पहले भी आप इन सारे एग्जांपल्स को जो है पढ़ लेना। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब प्रिंसिपल पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक मोटर का। जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में था, अब हम प्रिंसिपल पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का। भाई प्रिंसिपल क्या है? अब ये है तो सही, अब किस चीज़ पर काम करता है? तो इसमें जो हमारा बोला गया कि जो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर जो है यूटिलाइज करता है मैग्नेटिक इफेक्ट को। इट यूटिलाइज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये क्या काम करता है? ये यूटिलाइज करता है मैग्नेटिक इफेक्ट के करंट को। ओके, नाउ अब इसका मेन प्रिंसिपल ये है भाई, जब रेक्टेंगुलर कॉइल जो होती है वो मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दी जाती है। कौन सी रेक्टेंगुलर कॉइल की बात हो रही है यहाँ पे? चलो आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। हाँ, तो ये रहा डायग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम दिखाते हैं कौन सी रेक्टेंगुलर कॉइल की बात हो रही है। तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल जो आप ये देख रहे हो ना, ABCD, जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, यहाँ पे हम जो इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाली रेक्टेंगुलर कॉइल की। ओके, लेट मी ड्रॉप इट। हाँ जी, तो हम इसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ पे हमने रेक्टेंगुलर कॉइल को जो यहाँ पे बीच में रख दिया। अब इसके थ्रू हमने करंट पास करवाया, तो क्या हुआ? एक टॉर्क एक्ट हुआ उसके ऊपर। ठीक है, ओके, क्या हुआ? एक टॉर्क एक्ट हुआ। ठीक है, अब जिसके बाद क्या हुआ? कॉइल जो है वो कॉन्टीन्यूसली रोटेट करने लगी भाई।
ठीक है, फोर्स एक्ट हो रही है, आ रही है फोर्स, ठीक है, फोर्स लग रही है, तो जिससे क्या हो रहा है, वो कॉन्टीन्यूसली जो है वो रोटेट हो रही है। क्या हो रही है, कॉन्टीन्यूसली वो रोटेट कर रहा है उसको, ठीक है। अब जब ये कॉन्टीन्यूसली रोटेट हो रही है, ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, कॉइल मतलब जब कॉइल यानी कि ये जो कॉइल है आपकी पूरी, अगर ये कॉइल रोटेट होगी तो उसके साथ जो शाफ्ट है हमारे वो भी रोटेट होंगे, है ना, ये भी रोटेट होगा, ये वाला पोर्शन, है ना, तो ये रहा, ये भी रोटेट होगा। अब जिससे क्या होगा, हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगा, हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना भाई, कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें चेंज हो जाएगी, बताइए आप लोग। जी हाँ, मैकेनिकल एनर्जी में, कौन सी एनर्जी में चेंज हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में, हम जो उसको मैकेनिकल एनर्जी में वो है चेंज हो जाएगी। तो यही बेसिकली इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल होता है। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, और बेसिकली आप कह लो वर्किंग भी देख लेंगे, साथ के साथ उसकी कंस्ट्रक्शन भी हो जाएगी हमारी साथ में, ठीक है। कंस्ट्रक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई कंस्ट्रक्शन बता दो भाई इलेक्ट्रिक मोटर की, बनानी तो पड़ेगी भाई, बतानी तो पड़ेगी, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो थोड़ा शॉर्ट ही रखेंगे वीडियो को। तो भैया वर्किंग देख लेते हैं, ठीक है। वर्किंग भी प्लस में कंस्ट्रक्शन दोनों देख लेते हैं हम, ओके, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा आर्मेचर कॉइल का, विद आर्मेचर कॉइल, ये हमारा पहला आ रहा है, ठीक है, आर्मेचर कॉइल, ठीक है। तो अब हमें इसके बारे में डीपली पढ़ना है, ठीक है। अब आप साथ के साथ जो मैं डेफिनेशन बोलूँगी ना, आप उसको भी सुनते जाना, अगर आप वो एग्ज़ाम में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलेंगे। An electric motor consists of a rectangular coil ABCD of insulated copper wire wound on a soft iron called armature। अब भाई आर्मेचर की अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले तो आप क्या कहोगे भाई, हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर जो रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD, जिसको हमने नेमिंग रखी हुई है ABCD, जो ये रेक्टेंगुलर कॉइल होती है ABCD किस चीज़ की होती है, इंसुलेटेड कॉपर वायर की होती है। किस चीज़ की होती है, कॉपर वायर की होती है। जब हम इसी क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, एक इस रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हम किसी सॉफ्ट आयरन कोर पे, फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्ट आयरन कोर है, क्या है, आयरन कोर, जब हम इसको इस पर राउंड कर देंगे या फिर बोल दो आप रैप कर देंगे, ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, आर्मेचर बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई हमारा, ये बन जाएगा हमारा आर्मेचर। तो आर्मेचर कॉइल यही होती है। अगर डेफिनेशन चाहिए तो आप जो है वीडियो को बैक जाके देख लीजिएगा जब मैंने डेफिनेशन बोली थी, ठीक है। नाउ अब हम नेक्स्ट पे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्या है, आर्मेचर कॉइल के बाद स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट। अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट है, अब हम उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा रब कर लूँ। हाँ जी, जल्दी से करते हैं, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग क्या, मैग्नेट, फील्ड मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग फील्ड मैग्नेट, ये क्या चीज़ है, ये देख लेते हैं। तो हमारी जो कॉइल होती है ना, जो इस कॉइल को, जो ये ABCD है ना, इसको हम आर्मेचर बोलते हैं। सिंपली आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब जो ये कॉइल है ना, अब हम इसको जो है दो पोल्स के बीच में रख देंगे, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड के दो पोल्स, यानी कि ये एक नॉर्थ हो गया, एक सेकेंड थोड़ा मैं दूसरे से करती हूँ। ये एक नॉर्थ हो गया और ये एक हमारा साउथ हो गया, ये नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो हमसे बोला है इन दोनों के बीच में जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें हमने जो है अपने ये आर्मेचर कॉइल को रख दिया है। रख देते हैं हम भाई, ये रही हमारी आर्मेचर कॉइल, नेमिंग ABCD,
यही होती है, हमें इसको ऐसे रख देना है, ठीक है, जिससे क्या है इनकी जो डायरेक्शन है दैट मीन्स ए बी एंड सी डी, ये दोनों जो है आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है, क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर होने चाहिए, ओके, परपेंडिकुलर होने चाहिए किसके, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया, डेफिनेशन के लिए पीछे जाके सुन लेना, ठीक है, या फिर ओके। तो नाउ थर्ड वन इज स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर, ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, एक सेकेंड, ये ना दिखता नहीं है इस वाले मार्क, इससे ना ब्लैक लेना पड़ेगा। स्प्लिट रिंग्स, ये जो आप देख रहे हैं, स्प्लिट रिंग्स देख रहे हैं ना आप, जो है इसी की बात हो रही है, कम्यूटेटर की, ठीक है। अब ये कम्यूटेटर क्या होता है, पहले मैं कम्यूटेटर बताती हूँ, तभी आपको पूरा स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर के बारे में आपको अच्छे से वो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। रबिंग 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 कर देते हैं, रब कर दो इसे, ओके। तो ये यहाँ पे हम कम्यूटेटर क्या होता है, कम्यूटेटर, कम्यूटेटर क्या है, तो सुनिए, एक कम्यूटेटर क्या होता है, एक डिवाइस है, क्या है ये, एक डिवाइस है, क्या है ये, एक डिवाइस है, और जो क्या काम करता है, ये एक डिवाइस है जो कि क्या करता है, रिवर्स करता है, रिवर्स दी डायरेक्शन, किसको रिवर्स करता है भाई, कुछ होना भी तो चाहिए जिस चीज़ को रिवर्स कर रहा है, तो हाँ जी हाँ, ये किस चीज़ को रिवर्स कर रहा है, ये डायरेक्शन को रिवर्स कर रहा है, किस चीज़ की डायरेक्शन को, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ, किस चीज़ की डायरेक्शन को, करंट की डायरेक्शन को, फ्लो ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन को क्या कर रहा है भाई, रिवर्स करने का काम कर रहा है, क्या करने का काम कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने का काम करता है, तो यही होता है हमारा कम्यूटेटर। एक बार मैं इसकी डेफिनेशन बोल देती हूँ, अ डिवाइस दैट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड अ कम्यूटेटर, ओके ओके, ये होती है इसकी डेफिनेशन। नाउ आफ्टर दैट अब हम आएंगे स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर पे, जो हमारा मेन चीज़ है, ओके। स्प्लिट रिंग, ये हमारी भाई मेन है, स्प्लिट रिंग भैया हमारी तो मेन है ये चीज़। अब क्या होता है, इसके जो है दो हाफ्स होते हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे, एक सेकंड, ये ना मैंने अगर इस, ओ नो, ये क्या हो गया, कोई नहीं, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ, देखिए। अब जो ये, जैसे कि अब ये जो हमारा था ना, ये कॉइल थी हमारी ABCD, ऐसे आ रही थी, और इसके अंदर जो वो कुछ एक ऐसे लगा हुआ था ना, ये एक ऐसे, और यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग थी हमारी, ये ऐसे थी, ऐसी डायरेक्शन में कुछ ऐसे करके हैं, ये इसके ऊपर ऐसे लगी हुई है, ठीक है। तो जो ये हमारी स्प्लिट रिंग्स है ना, ठीक है, अब ये दो इक्वल हाफ में होती हैं, मेटालिक रिंग्स होती हैं, ठीक है, इनको नेमिंग की हुई है हमने, PQ इनको रखा हुआ है, ठीक है, P and Q, तो यही होती है हमारी स्प्लिट रिंग्स। एक सेकेंड में आप करती हूँ, ये है ना जो, ये आप NCERT के डायग्राम में देखना, P and Q जहाँ पे मेंशनिंग गिवन है ना, समझ जाइए कि वो जो है आपकी स्प्लिट रिंग है, ठीक है, वो आपकी क्या है, स्प्लिट रिंग है NCERT में जहाँ गिवन है P and Q वाली, ठीक है, ओके। तो अब इसका काम क्या होता है, ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होती है, अब जो दोनों एंड होते हैं आर्मेचर कॉइल के, वो इससे जो है कनेक्ट रहते हैं इनकी हाफ हाफ रिंग से, जैसा कि आप बुक में देख पा रहे होंगे। एंड अब जो फंक्शन होता है कम्यूटेटर का, वो ये काम करता है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि रिवर्स करता है वो डायरेक्शन ऑफ करंट की, तो हमने स्प्लिट रिंग का भी काम देख लिया, वर्किंग भी हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं ना, कि ऐसे ऐसे वो करंट आ रहा है आर्मेचर कॉइल से, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं हमारी, और हमारी कंस्ट्रक्शन भी ईजिली हो पा रही है। तो स्प्लिट रिंग तक हमारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज ब्रशेस। अब भैया ये ब्रशेस क्या हैं, देखने तो पड़ेंगे भाई, बुक वालों ने दिए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ब्रशेस को भी। बाय द वे गाइस, ये मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो है, ब्रशेस। ठीक है, अब हम ब्रशेस के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रशेस हमारे कौन कौन से भैया, X and Y।
एनसीईआरटी खोल लीजिए। एक्स एंड वाई जो है वो ब्रशेज़ हैं वहाँ पे, ठीक है। एक सेकंड में पिक्चर ना इंपोर्ट कर ही देती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी दिक्कत आएगी आप लोगों को फिर पढ़ने में ना। एक सेकंड। अब ये दो पिक्चर्स यहाँ पे इंपोर्ट हो गई हैं, कोई बात नहीं, इसको ना मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ ताकि यहाँ पे क्लियरिटी थोड़ी आए, ठीक है। इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। ओके। तो हम कहाँ थे? हम बात कर रहे थे भाई स्प्लिट रिंग्स पे थे। मैं आपको एक बार स्प्लिट रिंग्स का भी बता देती हूँ। जो ये पी एंड क्यू पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये वाले मेटालिक, ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये जो यहाँ पे पी एंड क्यू पॉइंट है ना हमारा, ये स्प्लिट रिंग का ही पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक्स एंड वाई दे रखा हमारा, क्या दे रखा है? एक्स एंड वाई जो हमें दे रखे हैं ना, ये हमारे ब्रशेज़ हैं। क्या हो रहा है इसमें? क्योंकि इरेज़र मैं इस पर कर नहीं सकती, वो पूरा डायग्राम चला जाएगा, बैक ही करना पड़ेगा। ऐसे करना पड़ता है, ठीक है। तो ये एक्स एंड वाई जो है, मैं इन ब्रशेज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है। ये एक्स एंड वाई जो है हमारे, ये ब्रशेज़ हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है। ये जो होते हैं, हाँ ये बात ध्यान रखना, ये जो है कार्बन के बने हुए होते हैं। कार्बन ब्रशेज़ भी बोलते हैं हम इनको, कार्बन ब्रशेज़, एक्स एंड वाई, जी हाँ, कार्बन ब्रशेज़ भी होते हैं ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हम इनको क्या बोलते हैं, कार्बन ब्रशेज़ भी बोलते हैं। ब्रशेज़ पे हम एक्स एंड वाई, अब इनको कार्बन ब्रशेज़ भी जो है वो बोलते हैं, कार्बन ब्रश भी हम इनको बोल देते हैं, वैसे कार्बन के ही होते हैं। These brushes act as a contact between commutator and terminal बैटरी। अब इन ब्रशेज़ का क्या काम होता है, एक्स एंड वाई का जो हमारी टर्मिनल जो ये बैटरी है ना, इसके बीच में, और जो आपका ये है टर्मिनल बैटरी और जो कम्यूटेटर है ना, इसके बीच में ये ना क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये कॉन्टैक्ट मतलब जो होता है उसको प्रोवाइड करवाते हैं। दैट मीन्स अब जो कार्बन है, कार्बन, ठीक है, अब कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन का बना हुआ, तो ईजिली उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है हम पास कर सकते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट इज़ अ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मे बी ये ग्रेफाइट का हो, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये कार्बन का बना हुआ होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ईजिली क्या हो जाती है, पास हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ईजिली पास हो जाएगी। अब जिससे क्या होगा, वहाँ तक जो है पूरी कॉइल में इलेक्ट्रिसिटी ईजिली जा पाएगी। तो इनका यही काम होता है, बाकी कुछ काम नहीं होता। अब लास्ट आ जाती है बैटरी। बैटरी का तो भाई सबको ही पता है बैटरी का क्या काम होता है। ये क्या काम करती है, इट इज़ कनेक्टेड, ये कार्बन ब्रशेज़ के अक्रॉस कनेक्ट की जाती है। अब ये क्या काम करती है, करंट को सप्लाई करती है आर्मेचर कॉइल में, ठीक है। अब जो कॉइल होती है हमारी ABCD एंटर्स फ्रॉम अ सोर्स ऑफ बैटरी थ्रू कॉन्टैक्टिंग ब्रश एक्स एंड फॉलो बैक टू द बैटरी थ्रू ब्रश वाई। अब ये काम करती है, जैसे करंट है, अब हमारा करंट इसके थ्रू जा रहा है, तो कॉइल ABCD से आके वापस जो हमारा एक्स एंड वाई ब्रशेज़ है ना, एक्स से थ्रू तो वो जा रहा है और वाई के थ्रू वो वापस आ रहा है बैटरी तक, ठीक है। बैटरी का ये काम होता है, मेनली मोटा मोटा सुन लो, बैटरी का ये काम होता है भाई उस तक करंट पहुँचाना, उस तक क्या पहुँचाना, सप्लाई पहुँचाना एनर्जी की, बस बात खत्म। ओके, कंस्ट्रक्शन क्लियर है बिल्कुल। एक बार वर्किंग फटाफट से देख लेते हैं। अब कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई तो वर्किंग भी यूँ ही क्लियर हो जाएगी, तो मैं जल्दी से बोल दूँगी, वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी ना तो। ओके, अब जो करंट जो है हमारे आर्मेचर कॉइल के थ्रू जब वो फ्लो होके जा रहा है, तो जो आर्म AB और CD है हमारे, वो क्या एक्सपीरियंस करेगी, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। अब वो जब फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है, तो उसके बाद हमने जो है उसके ऊपर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अपनाया, ठीक है। ये वाला फ्लेमिंग्स का कौन सा रूल अपनाया भाई हमने, फ्लेमिंग्स का अपना लिया भाई हमने लेफ़्ट हैंड रूल, लेफ़्ट हैंड रूल। यहाँ पे वर्किंग लिख देती हूँ मैं, वर्किंग पढ़ रहे हैं हम। क्या अपनाया उसने, फ्लेमिंग्स का लेफ़्ट हैंड रूल, पता है ना। ये क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये करंट। ये होती है आपका थंब, ये होती है आपकी 4 फिंगर, और ये होती है आपकी मिडिल फिंगर, ठीक है। क्लियर, ओके। अब फ्लेमिंग से जब हमने अपना जो है क्या नाम है लेफ़्ट हैंड रूल अपनाया, फ्लेमिंग से दो रूल्स होते हैं, लेफ़्ट एंड राइट, ओके। तो हमको दोनों को याद रखना है, मिक्स नहीं कर देना है, बहुत कन्फ्यूजन होती है दोनों में। तीनों रूल्स होता है हमारे, राइट हैंड रूल और ये फ्लेमिंग्स का रूल, एंड ये क्या बोलते हैं इसे,
लेफ़्ट और राइट फ्लेमिंग से इन तीनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जो क्या नाम है, अब हमने फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूट अप्लाई किया। अब जो फोर्स है जो आर्म ए बी पे एक्ट हो रही है वो क्या करेगी, पुश करेगी डाउनवर्ड्स, नीचे की तरफ आएगी, जिससे क्या होगा, जो सी डी आर्म होगी ना हमारी सी डी आर्म, वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब यहाँ से फोर्स गई, ये क्या होगा भाई, मिट गया, कोई बात नहीं, बार बार हो रहा है, हो गया, ये रहा। तो हम ये क्या हो रहा है इसमें, हाँ अब सुनिए आप ध्यान से, कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि समझ आए। हाँ अब क्या हुआ, यहाँ से फोर्स जा रही है, तो अब इसमें ना डाउनवर्ड, अब यहाँ से डाउनवर्ड हमने, अब जब फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल अपना लिया, यहाँ से ऐसे करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, करंट ऐसे जा रहा है यहाँ से, ठीक है। अब फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अपना है तो आपको पता लगेगा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल अपनाने के बाद कि जो यहाँ पे फोर्स है ना, जो फोर्स यहाँ पे लग रही है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगी। कौन सी डायरेक्शन में आएगी फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे हम ए बी की बात करें तो उसमें जो फोर्स होगी वो हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब जब करंट बी सी, ये डी सी है ना ये वाली वायर, अब जब करंट जैसे हमारा यहाँ पे आया तो इसके अकॉर्डिंग अगर अब आप फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ भाई ये एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है। कौन सी डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में कर रहा है। अब क्या हुआ, अब फोर्स जो हो गई इक्वल हो एंड अपोजिट हो गई, ठीक है, क्योंकि हमने पता है भाई फोर्स जब लगती है अक्रॉस टू मैग्नेट्स वो इक्वल एंड अपोजिट होती है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट भी है इसमें एनसीईआरटी में, एल्युमिनियम रॉड वाला, उसको पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब क्या हुआ, इक्वल एंड अपोजिट हो गई। अब टू इक्वल एंड अपोजिट एक्ट जो होते हैं, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे आर्मेचर की एक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है आर्मेचर जो है वो कॉइल मतलब कॉन्टीन्यूसली वो एक्ट करते हैं। भाई वो जब एक्ट कर रहे हैं तो भाई जब एक चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो एक तरह से रोटेट होने लगती है कॉइल एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया क्लियर। अब जैसे कि हाफ रोटेशन हुई, अब जैसे हाफ रोटेशन हो गई, जो क्यू होता है वो कांटेक्ट बना के रखता है ब्रश एक्स के साथ और जो पी है वो वाई के साथ बना के रखता है। तो हमें ये बात देखने की, जो करंट है, अब करंट जो है कॉइल के अंदर रिवर्स हो जाता है। अब जो फ्लो होता है उनके पाथ डी सी बी ए के अलॉन्ग फ्लो होता है। अब करंट यहाँ पे रिवर्स हो गया, जो पाथ डी सी बी ए है उसके अलॉन्ग जो है करंट अब फ्लो होगा। अब जो हमारी आर्म ए बी है कॉइल की, वो हमने पहले पुश कर ली थी, अब वो पहले पुश डाउन हो गई थी तो वो पुश्ड अप हो जाएगी। और जो हमारी आर्म सी डी थी, अब वो पहले जो थी पुश्ड अप थी, अब जो है पुश डाउन हो जाएगी। तो दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ कपल। दिस कपल नाउ रोटेट द कॉइल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, क्लियर है। अब जो द रिवर्सिंग एंड द रिवर्सिंग ऑफ द करंट इज रिपीटेड एट ईच हाफ रोटेशन। अब जो करंट रिवर्स हो रहा है, ठीक है, अब वो हर हाफ रोटेशन पे रिपीट हो रहा है, जिससे हमें क्या मिल रहा है, कॉन्टीन्यूस रोटेशन जो है वो कॉइल की हमें मिल रही है, ठीक है। हैंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और इसी बाकायदा इसी वे में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारी किस में चेंज हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी। वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज हो रही है, हमारी मैकेनिकल एनर्जी में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी आपको अभी, ठीक है, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है मेडिसिन में। एमआरआई की जो फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, इसको आपको अच्छे से याद करना है, अच्छे से, क्योंकि आ सकता है क्वेश्चन, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। एंड एमसीबी, ठीक है, वो भी अच्छे से करना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी की फुल फॉर्म है, ओके। सो ये टॉपिक सब जो है आपका मैंने क्लियर कर दिया, इलेक्ट्रिक मोटर। आई होप आपको ये जो है टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके, बाय।